नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी हम लोग आए हैं एक नए इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेकर के, एक नए इंग्लिश फ्रेज को लेकर के। कैसे हैं देखते हैं। उससे बात करने के बाद मैं स्कूल गया। उससे बातें करने के बाद मैं स्कूल गया। होमवर्क खत्म करने के बाद मैं क्रिकेट खेला। लेटर लिखने के बाद मैंने उसे मेल किया। नहाने के बाद मैं बाहर गया। अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। ऐसे सेंटेंस जिसमें उससे बात करने के बाद, सब में आप देख सकते हैं करने के बाद, यहां भी खाने के बाद, सब में बाद आ रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं हैविंग से। हैविंग से इस क्वेश्चंस को, ये जो फ्रेजेज है उसका आरंभ हम लोग करेंगे, बिगिन करेंगे किस वर्ड के साथ? हैविंग। उससे बातें करने, बातें करना, तो इसका होगा हैविंग टॉक। हैविंग टॉक, यहां बातें करना है इसलिए होगा हैविंग टॉक। यहां होमवर्क खत्म करना, हैविंग फिनिश्ड। खत्म करना माने फिनिश्ड। लेटर लिखना, हैविंग रिटन द लेटर। हैविंग रिटन द लेटर। नहाने के बाद, हैविंग टेकन द बाथ। अंग्रेजी सीखने के बाद, हैविंग लर्न इंग्लिश। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला कैसा होगा। उससे बातें करने के बाद, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे जैसे मैं बताया आपको, हैविंग शुरू होगा। हैविंग, फिर बातें करने, बातें करने से यहां होगा हैविंग टॉक। हैविंग हैविंग टॉक टू हिम। हैविंग टॉक टू हिम मतलब उससे बातें करने के बाद। हैविंग टॉक, उससे बातें करने, बातें करने के लिए होता है टॉक। हैविंग क्योंकि वो घटना घट गई, हैविंग बात, बाद की बात हो रही है इसलिए हैविंग होगा। हैविंग मतलब बाद की बात। हैविंग टॉक टू हिम, मैं स्कूल गया। ये सिंपल है, आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है होमवर्क खत्म करने के बाद, यहां क्या होगा? हैविंग खत्म करना, हैविंग फिनिश्ड। क्या फिनिश किया गया? हैविंग फिनिश्ड। क्या खत्म किया गया? होमवर्क। हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क आई प्लेड क्रिकेट। लेटर लिखने के बाद मैं उसे मेल किया। हैविंग रिटन द लेटर आई मेल्ड इट। आई मेल्ड इट के बाद मैं बाहर गया। इसका होगा हैविंग टेकन द शावर। हैविंग टेकन द शावर, मैं बाहर गया। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे नौकरी मिल गई। क्या होगा? हैविंग लर्न इंग्लिश आई गॉट अ जॉब। इस प्रकार से हमने पांचों सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। सब में कॉमन क्या था? उससे बात करने के बाद, होमवर्क खत्म करने के बाद, लेटर लिखने के बाद, नहाने के बाद, अंग्रेजी सीखने के बाद, सब में जो बाद आया है उसका इंग्लिश होता है हैविंग। हैविंग मतलब बाद। क्या? तो उसका वर्ब यूज करेंगे। अंग्रेजी सीखने के बाद, हैविंग लर्न, क्या ऑब्जेक्ट है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या? इंग्लिश। हैविंग लर्न इंग्लिश, यहाँ पर सीखना जो है वर्ब है, क्रिया है। हैविंग जो हुआ बाद के इंग्लिश हुआ। सिमिलरली उससे बात करने के बाद, उससे बातें करने के बाद, हैविंग बातें करने के लिए होता है टॉक, और बाद का हुआ हैविंग। हैविंग टॉक उससे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? उससे। उससे इंग्लिश हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। अंग्रेजी सीखने के बाद हैविंग लर्न इंग्लिश। तो ऐसे ही आप लोग बहुत सारे हिंदी सेंटेंस पहले लिख लीजिए और उसको आप ट्रांसलेट कीजिए और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट हो सकते हैं और आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को लिख करके बोल सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको छोड़ जा रहे हैं जिसको आप लोग ट्राई कीजिए ट्रांसलेट करने का और उसको प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। जैसे खाना खाने के बाद मैं टहलने गया। एग्जाम को अच्छी तरह देने के बाद मैं पास किया। ट्रेन का टिकट लेने के बाद
मैंने सफर किया। उससे पूछने के बाद मैं वहां गया। हिंदी सीखने के बाद मैंने पुस्तक लिखी। तरबूज खरीदने के बाद मैंने उसे काटा और खाया। पानी खरीदने के बाद मैंने प्यास बुझाई। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।